नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी और आपने जो भी पेपर अभी तक दिए हैं वो अच्छा जा रहा होगा। आशा है कि आपके आने वाले दिनों में सोशल साइंस के भी पेपर अच्छी जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सिविक्स में पार्ट 3, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। आइए, तो पहला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। चलिए जी, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक में। कहता बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। कहता है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जो कि पिछले अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो किनके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध में। चलिए, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? भूमिहीन किसानों की उन्नति। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कहता है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कहता है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? थी राजस्थान से। सूचना के अधिकार संबंधी कानून को बना था 2005 ईस्वी में। कहता है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण वहां पर जन संघर्ष हुआ था। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। कहता है राजनीतिक दल का आशय है क्या है? व्यक्तियों के समूह। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में हुई थी। कहता निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। कहता निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो राजनीतिक दल क्या नहीं करता है? अफसरों का बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। कहता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो पाकिस्तान में भी बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन इंग्लैंड में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में। कहता है किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजरबंद करना। कहता है निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो कहता है विपरीत सिद्धांत रहने वाला राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। आगे, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। कहता है राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना, राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या है? राष्ट्रीय दल। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1999 में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, ढीली होती है। निम्नलिखित में किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो जम्मू कश्मीर को। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक होती है? मजबूत जनमत। आइए जी, अगला, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है।
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई का। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में। कहाँ से अलग हुआ था? तो ये पाकिस्तान से हुआ था। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले चौथे चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।